निर्जला एकादशी है क्या, कैसे, क्यों, है ना, क्यों रखते हैं, क्या वजह है। अभी हम प्रभु हमारे जनार्दन प्रभु को कहेंगे कि वो अपने व्यास आसन पर आए और हमें बताएं कि निर्जला एकादशी रखते क्यों है, लेकिन ये निर्जला एकादशी इतनी कठिन क्यों है, इतनी मुश्किल क्यों है। और हम जनार्दन प्रभु से विनती करते हैं क्योंकि जनार्दन प्रभु एक मोस्ट सीनियर भक्त हैं कराची का। इत्तेफाक से मुझे उनके साथ संग करने का मौका मिला और मैं उनके साथ रहकर कुछ सेवाएं सीखता हूं और आपके सामने हैं, मैं उनके साथ आया हुआ हूं। तो मैं जनार्दन प्रभु से विनती करूंगा कि वो अपने व्यास आसन को आए और हमें थोड़ी सी कथा अपनी मुखारबिंद से कुछ सुनाए निर्जला एकादशी के बारे में, हमें कैसे रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, क्या वजह है रखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये प्रभु आए और हमें बताएं, कृपया उनके लिए तालियां दो। गुरु महाराज शीला मधुसूदन बापू जी सरकार की, गुरु महाराज शीला भक्तिपाल महाराज की, अभय चरण शीला प्रभुपाद की, निताय गौर वंदे। परमानंदी हरे कृष्ण। सबसे पहले प्रभु ने जो मेरी इतनी प्रशंसा करी है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। वास्तव में किसी भी काम को करने के लिए भगवान किसी को जो है सहारा बनाते हैं। तो ये उमरकोट में आने के लिए और प्रचार कार्य करने के लिए जो कुछ यहाँ हो रहा है, तो ये सब जो है हमारे सत्स्वरूप प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु, ये इनका भी क्रेडिट है। मैं तो सिर्फ एक जबान चलाता हूँ, एक स्पीकर का काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन सारी योजना, सारी प्लानिंग और जो चेष्टा है, उत्साह है, वो हमारे सत्स्वरूप प्रभु देते हैं। और श्याम सुंदर प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों के लिए जोरदार तारीफ। तस्वीर के हमेशा दो रूप होते हैं, सामने से दिखता है वो कुछ और है, तो वास्तव में तस्वीर कुछ और है। तो हमारे सत्स्वरूप प्रभु, इनका तावन है, इनके सहयोग से हम यहाँ आते हैं और श्याम सुंदर प्रभु है। उसके अलावा मजीद जो सहयोग है, आप उमरकोट के जो निवासी हैं, इस महल्ले के जो निवासी हैं, सभी भक्त, सारे भक्त, जितने भी यहाँ भक्तजन हैं, चाहे माताएं हैं, आप सभी के सहयोग से ये कार्य होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हम सबसे पहले कथा को जानने से पहले गुरु महाराज की वंदना और भगवान की स्तुति करते हैं। गोपेश गोपिका कांतम, गोपेश गोपिका कांतम, श्री राधा कांतम नमोस्तुते, श्री राधा कांतम नमोस्तुते, तप्त कंचनम गौरंगे, तप्त कंचनम गौरांगे, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, वृषभानु सुत देवी, प्रणमामि हरि प्रिया, प्रणमामि हरि प्रियाय, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, स्थापितां येन भूतले, स्थापिताय न भूतले, सव्यं रूपं तदामयं, स्वयं रूपं ददामयम्, तदान्ति सोऽपिदान्तिकं, तदान्ति सोपदान्तिकम्, वाञ्छाकल्पतरुभयश्च, वाञ्छाकल्पतरुभयश्च च, कृपा सिन्धुभयेव च, कृपा सिन्धुभयैव च, पतितनां पावने भयो, पतितनां पावने भयो, वैष्णवे भयो नमो नमः, श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, सादि गौर भक्त वृंदा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम हरे
हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गोपाल भगवान की जय हो वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो सिंह महादेव की जय हो भक्त प्रहलाद महाराज की जय हो निताय गौर भगवानंद हरि बोल ओम वंदे गुरुन एष भक्तान ईशम एष अवतार कान तत् प्रकाशान च तत् शक्ति श्री कृष्ण चैतन्य संगेकम। मैं समस्त गुरुओं भगवत भक्तों भगवान के अवतारों उनके पूर्ण अंशों तथा उनकी शक्तियों और सभी आदि श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो एक दफा भगवान श्री विष्णु उनका युद्ध हुआ एक मुरा नाम के राक्षस से। किनसे हुआ? मुरा नाम के राक्षस से उनका युद्ध हुआ। कथा ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगी कि एकादशी क्यों रखते हैं, दुनिया में आई कैसे। तो मुरा नाम के राक्षस से उनका युद्ध हुआ। तो युद्ध कई हजारों साल तक चलता रहा। उस युद्ध में क्या हुआ कि पहले के जमाने में जब देवताओं के युद्ध होते थे असुरों से दैत्यों से, तो हजारों साल चलते थे। आजकल यहाँ किसी का झगड़ा होता है थोड़ी देर में मुक्का हो जाता है, लेकिन पहले के जमाने में देवताओं की जब राक्षसों से लड़ाई होती थी तो वो हजारों साल चलती थी। और कोई तपस्या करता था तो वो हजारों साल करता था। तो भगवान श्री विष्णु जी का युद्ध हुआ मुरा नाम के राक्षस से। तो युद्ध करते करते भगवान थके। जैसे आज हमको किसने थकाया? आज हम जो हमारा जो बैटरी लो हो गई है, बिल्कुल हम डाउनफॉल हो गए। किसने थकाया? गर्मी है। ये तो दया है, नसीब है भगवान जी की हवा चल पड़ी है। नीम नारायण का आशीर्वाद है, हमको पंखड़ियों से हवा दे रहा है। तो हमें जो थकाया वो किसने थकाया? आज की गर्मी ने, आज के वातावरण ने। तो श्री विष्णु भगवान का जब युद्ध हुआ मुरा नाम के राक्षस से, तो युद्ध करते करते भगवान थक गए और भगवान एक गुफा में जाके लेट गए। एक गुफा में जाके, पहाड़ की गुफा में भगवान जाके लेट गए। तो वो राक्षस ढूंढता ढूंढता भगवान को उस गुफा में पहुंच गया। जब गुफा में पहुंच गया तो भगवान विष्णु को उसने ललकारा, हे विष्णु, तू यहाँ पे आराम कर रहा है, क्यों मुझसे डर के भागा और इस गुफा में आके छुप गया? भगवान तो सोए हुए। कहते हैं जब आदमी सोता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। ये भगवान की लीला है। तो भगवान जो है वो विश्राम कर रहे थे। तो जब वो बुरा नाम का राक्षस भगवान को ललकार रहा था तो भगवान के ही शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई। भगवान के ही शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई जिसका नाम था एकादशी। वो नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। वो शक्ति भगवान के शरीर से प्रकट हुई और उस शक्ति ने उनके उस राक्षस से लड़ाई की, युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उस मुरा नाम के राक्षस का वध कर दिया। तो इतनी जो जोर से हाड़ा-हुड़ी हुई, झगड़े फसाद की जो आवाज आई, भगवान की आंख खुली, ये क्या हुआ? भगवान ने देखा ये क्या, एक स्त्री एक मुरा नाम के राक्षस को मार दिया जिससे मैं लड़ाई कर रहा था इतने सालों से। तो भगवान उस स्त्री से खुश हुए। भगवान ने पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है जिसको योग माया कहते हैं वो कौन है? माँ दुर्गा। वो देवी दुर्गा माता। कौन है? माँ दुर्गा। जिसको योग माया कहते हैं, दुर्गा माता कहते हैं, जोग माया कहते हैं। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, मतलब ये बाहर का काम करती है, दुनिया भी काम करती है। जैसे माँ के अंदर जो ममता है वो कौन है? वो दुर्गा का ही एक स्वरूप है, दुर्गा माता का ही एक आशीर्वाद है। उस माँ के अंदर ऐसी ममता है। वो दुर्गा किसकी शक्ति है? भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है। तो भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि आप कौन हो और इस राक्षस को आपने कैसे मारा?
देवी माता बोलती है कि हे भगवान, आप विश्राम कर रहे थे, ये राक्षस आपको ललकार रहा था, मैं आप ही के शरीर से प्रकट हुई भी एक शक्ति हूँ, मैं आप ही के शरीर से प्रकट हुई भी एक शक्ति हूँ और मैंने ही इस राक्षस को वध किया। तो विष्णु भगवान बोले कि हे देवी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने ये अच्छा काम किया, एक राक्षस को मारा, इसका वध किया। तुम मुझसे वर मांगो, क्या मांगती हो? तो माता रानी क्या मांगती है? भगवान की शक्ति है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप और हम सोते हैं तो हमें कौन सुलाता है? हमें कौन सुलाता है? आप बोलो जी हमें हमारी थकावट सुलाती है। ऐसा नहीं है। किसी दिन आप ज्यादा थक जाओगे ना, फिर आपको नींद नहीं आती। जैसे हम काम से ज्यादा थके हुए आते हैं और ज्यादा देर से आते हैं तो बहुत देर से नींद आती है, क्योंकि ज्यादा थकन होती है, बातों का फिर नींद नहीं आती। तो हम जो सोते हैं हमें कौन सुलाती है? हमें निद्रा देवी सुलाती है। कौन सुलाती है? निद्रा देवी। ये भगवान की ही योग माया है जो हमें सुला देती है। सारा दिन हम चलते फिरते हैं तो सारा दिन में 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है कि हमें वो योग देवी निद्रा देवी जो सुला देती है। तो भगवान ने कहा, हे देवी तुम मुझसे क्या चाहती हो? माता ने ये कहा कि हे भगवान श्री विष्णु, अगर मुझे वरदान देना ही तो ऐसा वरदान दो कि मेरी लोग मुझे आपके नाम से जाने, लोग मुझे आपके नाम से जाने, और लोग जब भी उपासना मेरी करे तो मेरी उपासना हे प्रभु आप ही को जाए, मेरी उपासना का फल आप ही के द्वारा लोगों को मिले। तो भगवान ने कहा तथास्तु। हे देवी, आज 11 का दिन है। कौन सा दिन है? 11 किसे कहते हैं? जब चांद बदली होता है। आज जो है चांद बदली हो गई, आज जो है वो शुक्ल पक्ष लग गया। ठीक है। तो भगवान जब 11 का दिन था और ये वाकया हुआ, तो भगवान ने क्या किया, आज 11 का दिन है, आज से तुम जो है इस संसार में एकादशी के नाम से जानी जाओगी। बोलिए देवी एकादशी माता की। आज से तुम इस संसार में एकादशी देवी के नाम से जानी जाओगी। लोग तुम्हारे नाम से उपवास रखेंगे और उनका व्रत ऐसा होगा कि ये जो कोई इसकी उपासना करेगा उनका फल स्वरूप मैं उन्हें दूंगा और मेरी ये प्रशंसा होगी। तो तब से जो है इस संसार के अंदर एकादशी जो है वो प्रकट हुई है और इस एकादशी को लोग 11 के नाम से भी मनाते हैं। ये वाली एकादशी इतनी स्पेशल क्यों है? इसमें तो बिल्कुल ही प्रभु पानी वानी बंद कर दिया। तो एक दफा क्या हुआ, आपको यहाँ तक समझ में आया कि एकादशी दुनिया में आई कैसे? अविनाश प्रभु, सनी प्रभु, सबको समझ में आया एकादशी दुनिया में आई कैसे? कि भगवान के शरीर से प्रकट हुई एक देवी है और उस देवी ने उस राक्षस का वध किया, तो भगवान ने उसको वरदान दिया। अब 5 पांडवों में से एक भाई था भीमसेन। 5 पांडवों में से, हरे कृष्ण, कथा ध्यान से सुनना। 5 पांडवों में से एक भाई था भीमसेन। 5 पांडव को तो आप जानते हो ना, कौरव पांडव। तो 5 पांडव में से एक भाई था भीमसेन और वो युधिष्ठिर से छोटा भाई था, मतलब दूसरे नंबर से। उसकी एक आदत, वो खाता बोलता और उसके शरीर में 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। कितने हजार हाथियों जितनी ताकत थी? 10,000 हाथियों जितनी उसके शरीर में ताकत थी। लेकिन एक बात बोलूं, हनुमान जी जैसे ताकत नहीं। कहीं कहीं पे बताया जाता है कि वो हनुमान जी के ही स्वरूप बताए जाते हैं भीमसेन। और भीमसेन एक दफा अपने दादा गुरु व्यास जी से पूछ रहे कि हे गुरुदेव, मेरे कुटुंब परिवार के सभी लोग जो है वो हर 15 दिन के बाद जो एकादशी आती है उसको रखते हैं और मैं एकादशी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पेट में ऐसी अग्नि जलती है कि मुझे खाना तो चाहिए। जैसे आज आपको खाना नहीं मिला सुबह से, तो हमारी हालत कैसी हो गई? तो हम क्या सोचते हैं, भाई खाना नहीं दिया कोई बात नहीं, पीना तो दे दो, लेकिन आज तो पीना भी नहीं। एक बात आपको बताऊं, जनरल नॉलेज की बात है, हमारा शरीर जो है वो 70% पानी से बना हुआ है। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है और अगर हम लोग खाना नहीं खाते हैं, 1 महीना अगर हम पानी पे जिंदा रह सकते हैं, 1 महीना हम पानी के ऊपर जिंदा रह सकते हैं। अगर हम 1 महीना खाना नहीं खाते हैं, पानी पे भी 1 महीना जिंदा रह सकते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो कितना फीसद पानी पे बना हुआ है? कितना फीसद बना हुआ है? अभी बोल बताओ। 70%, 70% जो है आपका शरीर पानी से बना हुआ है। ठीक है।
तो भीम सिंह ने कहा अपने गुरु दादा गुरु व्यास जी से कि मैं भी एकादशी रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेट में ऐसी अग्नि है, मुझे खाना तो लाजमी चाहिए, मैं क्या करूँ? आपको इसका हल बताएं, इसका रास्ता बताएं। तो गुरु व्यास जी ने कहा कि हे भीम सिंह, साल की वैसे तो 24 एकादशी होती है, हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक चांदनी रातों में, एक अंधेरी रातों में, ठीक है, चांद बदली होता है 11 के बाद। तो इस एकादशी को हर कोई रखता है, अब तुम नहीं रख सकते हो तो तुम्हारे लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि ज्येष्ठ मास, अभी ज्येष्ठ मास चले, छठे महीने को ज्येष्ठ मास कहते हैं, इस ज्येष्ठ मास के अंदर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, तुम इसको निर्जला रखो। क्या कहते हैं गुरु व्यास जी? तुम इसको निर्जला रखो, इसमें तुमको एक घूंट भी पानी नहीं पीना है। बोले हे गुरुदेव, एक घूंट भी पानी नहीं पीना? बोले हाँ, एक घूंट भी आपको पानी नहीं पीना। और इस एकादशी को रखने से पूरे साल की जो 24 एकादशी है उसका फल आपको मिल जाएगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की। पूरे साल की जो एकादशी है 24, जो हम लोग हर 15 दिन के बाद रखते हैं, कभी हमारे सनी प्रभु के घर पे अपास खुलता है, कभी सतीश के घर पे खुलता है, तो कभी मंदिर में बोलते हैं, कभी कहाँ। तो वो पूरी जो 24 एकादशी आती है उसका सबका फल जो है आपको आज की एकादशी के रखने से मिल जाता है। इसलिए ये एकादशी क्या है? कठिन है। क्या है? अब जैसे 5000 रुपए का नोट है, एक मिसाल है, 5000 रुपए का नोट है, उसके अंदर 1000 का नोट भी है, 500 का नोट भी है, 100 वाला नोट भी है, 50 वाला भी है, 20 वाला भी है और 10 वाला भी है, मतलब सारे नोट 5000 के नोट के अंदर ही है। इसी तरह इस एकादशी के रखने से पूरे साल की जो 24 एकादशी है उसका फल आपको मिल जाता है। तो उस दिन से भीम सिंह ने इस एकादशी को रखा, तो उस दिन से आज तक इस पूरे संसार के अंदर सारे लोग जो है इस एकादशी को भीम सिंह एकादशी के नाम से मनाते हैं।